नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे खामोश रक्षक की बात करेंगे जो लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर मौजूद होता है। इसके बिना हमारे गैजेट्स एक सेकंड भी ढंग से काम नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं रेजिस्टर की, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का अनोखा हीरो माना जाता है। अक्सर ध्यान दिया होगा कि नाजुक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जैसे कि छोटी एलईडीज अचानक से फ्यूज क्यों हो जाती हैं। दरअसल जब इलेक्ट्रिक करंट एकदम तेजी से बढ़ता है तो ये नाजुक हिस्से उस झटके को झेल नहीं पाते और जल जाते हैं। और ठीक यहीं पर हमारे इस छोटे से हीरो की एंट्री होती है। तो चलिए सीधे सर्किट के रक्षक यानी रेजिस्टर के बारे में विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। बुनियादी तौर पर समझें तो रेजिस्टर एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इसका सीधा सा काम है सर्किट में फ्लो होने वाले करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करना। ये खुद कोई एनर्जी नहीं बनाता, बस जो बिजली बह रही है उसके बहाव को बिल्कुल सही बैलेंस में रखता है ताकि पूरा सिस्टम स्मूथली चल सके। अब आते हैं इसके मेन रोल पर। एक रेजिस्टर किसी डेडिकेटेड बॉडीगार्ड की तरह सर्किट में 3 सबसे जरूरी काम पूरे करता है। पहला और सबसे जरूरी काम है करंट कंट्रोल। इसे एक ट्रैफिक बॉटलनेक की तरह सोचिए। जैसे ट्रैफिक पुलिस रास्ता थोड़ा सकरा कर देती है ताकि गाड़ियां एक एक करके आराम से निकले, बिल्कुल वैसे ही रेजिस्टर इलेक्ट्रिक करंट को लिमिट करता है ताकि आगे के सेंसिटिव पार्ट्स ओवर करंट की वजह से खराब ना हो। दूसरा काम बड़ा ही दिलचस्प है, वोल्टेज डिवाइडर का। अब देखिए, एक सोर्स से आने वाला वोल्टेज तो फिक्स्ड होता है, लेकिन सर्किट के हर हिस्से को अलग अलग पावर चाहिए होती है। रेजिस्टर इस फिक्स्ड वोल्टेज को कम करके हर हिस्से में उसकी जरूरत के हिसाब से बांट देता है। जैसे किसी बड़े केक को अलग अलग टुकड़ों में सही हिसाब से काटकर बांटना। और तीसरा काम है कंपोनेंट सेफ्टी। ये उस बॉडीगार्ड वाले उदाहरण को बिल्कुल परफेक्टली सेट करता है। रेजिस्टर लिटरली खुद पर जोर झेल लेता है, एक्स्ट्रा करंट की मार सह लेता है, ताकि सर्किट के वीआईपीज जैसे एलईडीज और ट्रांजिस्टर्स पूरी तरह सुरक्षित रहें और जलने से बच जाएं। थ्योरी के बाद अब आते हैं प्रैक्टिकल टेस्टिंग पर। अगर इस रक्षक की खुद की तबीयत खराब हो जाए तो मल्टीमीटर से इसकी चेकिंग कैसे होती है, चलिए देखते हैं। मल्टीमीटर से टेस्टिंग बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अपने डिजिटल मल्टीमीटर को ohms मोड पर सेट करना है और एक्सपेक्टेड रेंज चुन लेनी है, जैसे 200 ohms या 20 किलो ohms। एक एक्यूरेट रीडिंग के लिए ध्यान रखना है कि रेजिस्टर की कम से कम एक टांग को पीसीबी से डीसोल्डर करके बाहर निकाल ले। फिर ब्लैक प्रोब को कॉम में और रेड प्रोब को वोल्टेज ohms पोर्ट में लगाना है। और सबसे अच्छी बात, यहां पोलैरिटी यानी प्लस माइनस की कोई टेंशन नहीं है। बस प्रोब्स को रेजिस्टर के दोनों एंड्स पर टच कर दीजिए। प्रोब्स लगाने के बाद अब सीधे मल्टीमीटर की स्क्रीन पर मिलने वाले रिजल्ट्स को पढ़ना समझते हैं कि कंपोनेंट सही है या खराब। स्क्रीन पर मुख्य रूप से 3 तरह की रीडिंग्स आ सकती हैं। अगर वैल्यू रेजिस्टर के कलर कोड के आसपास है, यानी ±5% टॉलरेंस के अंदर है, तो इसका मतलब है रेजिस्टर बिल्कुल फिट और सही है। लेकिन अगर डिस्प्ले पर 1 या OL यानी ओवर लिमिट दिखे तो समझ लीजिए रेजिस्टर अंदर से टूट गया है या जल चुका है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स में ओपन कहते हैं। और तीसरा केस, अगर मल्टीमीटर लगातार बीप करे या लगभग 0 ohms दिखाए तो ये पक्का शॉर्ट हो चुका है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक छोटा सा एक्सेप्शन भी है। अगर रीडिंग एग्जैक्टली 0 ohm आती है तो वो सिर्फ एक ही कंडीशन में नॉर्मल मानी जाएगी। अगर वो वाकई में एक 0 ohm रेजिस्टर हो जो सर्किट में बस एक जंपर की तरह काम करता है, तो किसी परफेक्टली गुड 0 ohm जंपर को खराब समझकर फेंकने से पहले एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना चाहिए। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक काफी दिलचस्प सवाल पर जरूर सोचिए। अगर इस छोटे से कंपोनेंट का वोल्टेज डिवाइडर वाला फीचर ना हो तो क्या एक अकेली बैटरी सर्किट के सभी छोटे बड़े कंपोनेंट्स को उनके जरूरत के हिसाब से सही पावर दे पाएगी? ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की इस विशाल दुनिया में इस एक छोटे से पुर्जे का काम कितना बड़ा और जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।